हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित में प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति का पार्ट 1 लेकर आए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को त्रिकोणमिति काफ़ी टफ लगता है, काफ़ी हार्ड लगता है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मेरी बात मानकर आज का ये वीडियो आप देखो, त्रिकोणमिति आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपको इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। और इसका आज का जो वीडियो होगा ना, और आज के इस वीडियो को समझाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल हट कर होगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। और रोज़ शाम 7:30 बजे आप लोगों का लाइव क्लासेस होता है। तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को? जब आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है, एंड आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आज के इस वीडियो में यानी आज के इस सवाल में हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, वहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों का यूज़ होगा। यानी इस जो सवाल आज का जो वीडियो है, आज के जो सवाल हम बताने जा रहे हैं उसमें आप लोगों का एक फॉर्मूला आएगा पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग समझ लेना, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। सबसे पहले आप लोगों को ये नोट करना होगा। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा वाला फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसको आप लोग याद कर लोगे। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा वाला, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आधार बटा कर्ण। इसको कैसे याद करते थे हम लोग? एक शॉर्टकट था LAL, लाल, के ए कक्का। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। देखिए साइन थीटा पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन होता है। ठीक है, कॉसेक से कॉट, फिर नीचे होगा कॉसेक से कॉट, तो साइन कॉस टेन। अब यहाँ पे देखिए साइन था, पहला वाला साइन है, तो पहला वाला साइन है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहला वाला साइन है तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है? कॉस है, तो कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। देखिए हमने यहाँ पे आधार बटा कर्ण लिखा है। उसके बाद टेन आएगा तो लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी जितना ज़रूरत है उतना ही देखो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग सवाल बनाते जाएंगे, जैसे जैसे इसका उपयोग होगा वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को दो फार्मूला याद करना होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का। ठीक है, तो तीन फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आज के इस सवाल में। चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बात इसने लिखा है कोण बी समकोण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान आपको ज्ञात करना होगा। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको डाटा दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना होता है। ठीक है, एक मैंने त्रिभुज बनाया जिसका बी समकोण बोला, तो आपको बी समकोण पर रखना होगा। उसके बाद मैंने ए यहाँ और सी यहाँ रख दिया, तो ए बी सी देखिए यहाँ से बन गया। इसके बाद आपको कहा गया था कि ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अभी जो भी सवाल में दिया गया था उसी को मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब फॉर्मूला होता था कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया, आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो कर्ण इसका क्या होता है? बड़ी वाली भुजा, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? बी सी का स्क्वायर आधार ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, मतलब इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं। आप चाहो तो इधर लिख दो, चाहे इसको इधर लिख दो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करोगे 576, 7 का स्क्वायर करोगे 49, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 625। जब आप इसका स्क्वायर को हटाओगे ना तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, जब कभी भी स्क्वायर हटता है तो बगल वाले पे क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। तो रूट हो गया 625। 625 को ऐसी संख्या से मतलब कि कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसको उसी के साथ गुना करने पर 625 आ जाए। तो 25 गुना 25 क्या आ गया? 625। वैसे ही रूट का वैल्यू निकालने का अलग तरीका है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने सिंपल वे आपको बता दिया कि ऐसी संख्या को ढूंढिए जिसको उसी के साथ गुना करने पर वह आंसर आ जाए। तो कितना आ जाएगा? 25 गुना 25 625। जैसे मैंने अगर रूट में लिख दिया 25, ठीक है, यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, और आपसे मैंने कहा कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिसको उसी के साथ गुना करने पर 25 आ जाए, तो वो है कितना? 5। तो इसका हो जाएगा 5 गुना 5। ठीक है, अब दो गो पे एक बाहर हो जाता है, तो 2 25 पे 1 25 बाहर आ गया, तो इसका आंसर 25 हो गया। ठीक है, यानी ए सी का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया? 25 आ गया। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई है। ठीक है, 24, 7 और ये हो गया 25। आप इसको नोट कर लोगे अपने कॉपी पे। अब आइए, हमें निकालना था क्या? साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। ठीक है, पहला सवाल में साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो फॉर्मूला था, ठीक है, साइन ए,
अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं, एक मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, लाल कक्का लिख लीजिएगा जैसे, ठीक है। तो साइन ए हमने याद करवाया था आपको, साइन ए नहीं, साइन थीटा याद करवाया है, ठीक है। तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण, लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिएगा, जब आपको साइन ए बोलेगा ना तो आप ए पर फोकस करना, आप आ जाना ए पर, इस वाले ए पर आ जाना। तो जैसे ही आप ए पर आओगे, साइन बटा हुआ लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब। जिस कोण के बारे में बात करेगा उसका जो सामने होगा वो लंब हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया ये, ठीक है। तो यही चीज़ हमने देखो यहाँ पे लिखा है, साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण 7/25, जो आपका आंसर आया। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा, मेरा एक छूट गया है, आप यहाँ पे नोट कर लेना। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण आपने दिया है, लेकिन लंब आपका कितना है, यहाँ पे देखिए लंब है आपका BC/AC, ठीक है। तो यहाँ पे आप BC/AC लिख लेना, ठीक है। इसके बाद पहले आप लिखोगे BC/AC, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और तब आप लिखना यहाँ पे 7/25, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब आइए कॉस ए, तो कॉस ए बोला, देखो यहाँ पे लाल कक्का, ठीक है। तो पहला वाला था साइन का, दूसरा वाला है कॉस का, आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए बोला तो ए पर फोकस करेंगे और आधार बटा कर्ण देखेंगे, तो इसका लंब कौन हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया ये, ठीक है। तो सामने वाला लंब, फिर हो गया नीचे वाला आधार, और ये हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, यानी पहले आधार बटा कर्ण बोला है, ठीक है। आधार बटा कर्ण, आधार क्या हो गया AB और AC, AB/AC। देखिए हमने यहाँ पे AB/AC लिखा। अब AB का वैल्यू कितना है 24 और AC का वैल्यू कितना है 25। आप अपने कॉपी में जो फिगर बनाए उसको ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं फिगर पे ले जाऊँगा तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आप अपने कॉपी वाले फिगर पे ध्यान दोगे, ठीक है ना। आधार आपका क्या था AB, और कर्ण कितना हो गया AC। AB का वैल्यू 24 और AC का वैल्यू 25 जो आपने निकाला था, ठीक है। उसके बाद आइए साइन C। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से मैंने फिगर बनाया है ना, देख लेता हूँ। हाँ चलिए, ये मेरा फिगर है, देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या है, फिगर है। इस तरह से फिगर है हमारा, ये A है, ये B है, ये C है। इसी तरह से आप लोगों की कॉपी में भी होगा। साइन C बोला तो आप C पे ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने साइन थीटा याद किया है। चलिए साइन C बोला तो आपको साइन C पे ध्यान देना है, तो C पे ध्यान दीजिएगा। तो ये साइन थीटा हो गया, क्या होता है लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। मैंने बार बार बता दिया, ट्रिक के साथ भी बता दिया। तो आप इसका सामने वाला भुजा जो हो गया वो लंब हो गया, और कर्ण कौन होता है, सबसे बड़ी वाली भुजा। तो लंब कितना हो गया AB, और कर्ण हो गया AC। देखिए AB, सॉरी, लंब हो गया ना, हाँ देखिए ये हो गया आपका AB और ये हो गया AC। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, AB/AC। AB का वैल्यू 24 और AC का वैल्यू कितना किया 25। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कॉस C। कॉस C में भी सेम वही हाल होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका A था, ये आपका B है, और ये आपका C है। तो आपको कॉस C बोला तो आप C पे ध्यान दीजिए। आधार बटा कर्ण, तो ये तो सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, तो आधार कौन होगा, ये वाला। तो आधार हो गया BC, BC/AC। देखिए मैंने BC/AC यहाँ पे लिख दिया है, BC का वैल्यू कितना हो गया 7, AC कितना हो गया 25। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।